यहाँ इस विद्यालय में किसी अध्यापक ने आपको पढ़ाया? लेकर आंदोलन करेंगे और कोई पठन पाठन में हम कोई व्यवधान नहीं करना चाहेंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी आराध्या उनियाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उत्तराखंड की आवाज। उत्तराखंड की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सलोनी शर्मा। टिहरी जनपद के दूरस्थ क्षेत्र और स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी के पैतृक गांव के आदर्श विद्यालय में अखोड़ी में कुछ विषयों के शिक्षकों की कमी के चलते अभिभावक संघ के अध्यक्ष विक्रम घनाता ने विद्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी शिक्षा विभाग को दी है। अध्यक्ष संघ के अध्यक्ष विक्रम घनाता से मिली जानकारी के अनुसार एक तरफ तो इसे आदर्श विद्यालय का नाम दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ यह स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी का पैतृक गांव में स्थित है। ऐसे में यहाँ शिक्षकों की कमी के चलते इस विद्यालय में विभिन्न विषयों में इस छात्रों का पठन पाठन पूरी तरह से बाधित होता रहा है। बार बार शिक्षा विभाग को लिखित में सूचना देने के बाद भी विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। आपको बता दें कि कक्षा 11-12 के लिए गणित, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी तथा रसायन विज्ञान प्रवक्ता की कमी है। गणित विषय में प्रवक्ता 8-9 सालों से यहाँ पर नहीं है। अर्थशास्त्र पिछले 2 सालों से रिक्त है। अंग्रेजी प्रवक्ता पिछले 7-8 महीनों से अपनी बीमारी के चलते मेडिकल पर चल रहे हैं। रसायन विज्ञान के प्रवक्ता सोहन सिंह रावत पिछले 18 महीनों से ज्यादा समय से देहरादून में अटैचमेंट पर चल रहे हैं, जबकि उनकी तनख्वाह यहां से दे दी जा रही है। इसी दौरान बीच में उनकी 2 बार तनख्वाह भी यहां से रोकी गई थी, लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव के चलते अब उन्हें लगातार तनख्वाह इसी विद्यालय से जारी है। आज दिक्कत यह है कि यह पद रिक्त भी नहीं माना जा सकता। ऐसे में इन विषयों में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति के लिए भी पेंच की फंस रहा है। स्पॉन्डिलाइटिस। वहीं जब हमारे द्वारा रसायन विज्ञान के प्रवक्ता से फोन संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि वह बहुत ज्यादा दिक्कत से गुजर रही हैं। उनसे जब यह पूछा गया कि आप अपना ट्रांसफर ही यहां अपनी बीमारी के चलते करवा देते ताकि कम से कम उनके पद को रिक्त मानकर उसमें कम से कम गेस्ट टीचर की नियुक्ति का द्वार खुल तो जाता, तो उनका कहना था कि वह ट्रांसफर के लिए प्रयासरत हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि वहां अन्य पदों पर भी जगह खाली है, लिहाजा उनके लिए राजनीति की जा रही है। जबकि हम आपको बता दें कि अभिभावक संघ के द्वारा हमें अन्य विषयों से संबंधित जानकारी भी देते हुए समस्या बताई गई है। 1 सितंबर से स्कूल विद्यालय के गेट पर धरना देकर चेतावनी दी गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि ऐसी स्थिति में इस विद्यालय से आदर्श विद्यालय के नाम भी हटा देना चाहिए। आखिर कैसे आदर्श विद्यालय हुआ जब यहाँ अध्यापक ही पूरे नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद सेमवाल से फोन पर हुई वार्ता के अनुसार उनका कहना है कि रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। वहीं जिन पदों पर अध्यापक अटैचमेंट पर चल रहे हैं उन पर वह निदेशक को पत्र लिखकर वापसी की बात रखेंगे, क्योंकि ऐसे मामलों में स्थानीय लोगों में रोष है। अब सबसे बड़ा सवाल इस क्षेत्र के लिए यह है कि इसी क्षेत्र के जिला पंचायत टिहरी के जिला अध्यक्ष भी हैं। उनके पति भी इसी घाटी से जिला पंचायत सदस्य हैं। साथ ही साथ यह वर्तमान विधायक शक्ति लाल शाह का भी गृह क्षेत्र है। लिहाजा ऐसे हालात को देखकर यही लगता है कि जब यहाँ आदर्श कहे जाने वाले विद्यालय के ऐसे हालात हैं, तब घनसाली क्षेत्र के विद्यालयों में क्या ही हाल होंगे। ये देखिए, ये 12th B क्लास है। ये 12th B क्लास के छात्र छात्राएं हैं और इस समय यहाँ पर अंग्रेजी विषय का इनके पास ये विषय है, ये जो घंटियाँ हैं, जो भी अंग्रेजी विषय की घंटी है। आप देख रहे होंगे कि बच्चे किस तरह खुद, जब शिक्षक नहीं है तो बच्चे खुद इस अंग्रेजी विषय का पठन पाठन का काम कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। वर्षा। क्लास। आपका नाम बताइए। क्लास। अब ये बताओ, अगर आपने फर्स्ट ईयर में कक्षा 11 में और कक्षा 12 में आप इस समय चले गए हो, आपने गणित विषय को क्यों चुना? सर गणित आगे जाके हमने प्रयास करने आईटी। ठीक है, लेकिन आपने तो चुना, लेकिन आपने कक्षा 11 में और कक्षा 12 में आज तक का जो समय रहा, उसके बीच में आपको कोई कुछ गणित का विषय में पढ़ाई की गई यहाँ इस विद्यालय में? किसी अध्यापक ने आपको पढ़ाया? मतलब आपके पास विद्यालय अध्यापक आए नहीं गणित के विषय के लिए?
ठीक है। अच्छा आप बताइए, आपने एक लड़की होकर गणित विषय का चयन किया है, बहुत अच्छी बात है। आपने अपने भविष्य को संवारने के लिए गणित विषय का चयन किया होगा। ये बताइए, गणित में आपने एक साल में जो आपका 2 साल पिछले फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर अभी आप हो, आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा है गणित का, कोई एक चैप्टर पढ़ा है कभी किसी टीचर ने? टीचर ने सर आजकल आशीष सर आ रहे थे, उन्होंने तो पढ़ाया है। जी, आशीष सर व्यवस्था में है ना? यस सर। ठीक है। इससे पहले? इससे पहले कोई नहीं, 11th में तो कोई नहीं था। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम। विद्यालय में भेजा जाए या उनके स्थान पर कोई गेस्ट टीचर को यहाँ पर विद्यालय में हमारे बच्चों के पठन पाठन के लिए भेजा, यही हमारी एक आखिरी हमारी उम्मीद है। अब इसके बाद हम इसी स्थान पे हमने 1 सितंबर से धरना प्रदर्शन करना है विद्यालय के छात्र हित के संबंध से को देखते हुए। और आप देख रहे हो हमारे 400 स्ट्रेंथ है, 400 छात्र संख्या में बच्चों का पठन पाठन में और आदर्श विद्यालय है। तो मैं इंटर कॉलेज अखोड़ी का शिक्षक अभिभावक संघ का अध्यक्ष विक्रम घणाता, मैं हम इस क्षेत्र के इस विद्यालय के जो हमारा इंद्रमणि बडोनी जी का पैतृक गांव है, तो वहाँ पर हूँ अखोड़ी 11 गाँव हिंदों में। यहाँ के विद्यालय में ऐसा है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे अध्यापक ऐसे हैं जो अटैचमेंट में 19 माह से उन्होंने देहरादून में अपना अटैचमेंट करा लिया है, लेकिन यहाँ पर 19 माह से कोई अध्यापक हमारे बच्चों का पठन पाठन में विषय अवरुद्ध हो रहा है। जैसे रसायन विज्ञान का है और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उस पर भी हमारे कोई अध्यापक हैं जो बीमार हैं, करीबन 7-8 महीना हो गया उनको बीमार है, उनका इलाज चल रहा है। वो वहाँ पर भी इंग्लिश का सब्जेक्ट भी ऐसी है और ऐसी ही गणित है। गणित के विषय में भी 5-7-8 बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, 2 बच्चे सेकेंड ईयर में हैं। उन गणित विषय का यहाँ पर अध्यापक ही नहीं है। तो हमारे विभाग से और शिक्षा विभाग से यही मांग है कि हमारे बच्चों के पठन पाठन के लिए यहाँ पर अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। यहाँ पर जो अध्यापक हमारे पास है पद भरे हुए हैं, उन अध्यापकों को ही यहाँ विद्यालय में भेजा जाए या उनके स्थान पर कोई गेस्ट टीचर को यहाँ पर विद्यालय में हमारे बच्चों के पठन पाठन के लिए भेजा, यही हमारी एक आखिरी हमारी उम्मीद है। अब इसके बाद हम इसी स्थान पे हमने 1 सितंबर से धरना प्रदर्शन करना है विद्यालय के छात्र हित के संबंध से को देखते हुए। और आप देख रहे हो हमारे 400 संख्या में बच्चों का पठन पाठन में और आदर्श विद्यालय है। तो मैं यही विभाग से यही चाहूँगा, तो इस विद्यालय से आदर्श हटा दीजिए आप। अगर इस विद्यालय को आदर्श के हिसाब से रखना है तो यहाँ पर आपको अध्यापकों की पूर्ति करनी पड़ेगी और आप 1 तारीख से सारे अभिभावक इसकी मांग को लेकर आंदोलन करेंगे और कोई पठन पाठन में हम कोई व्यवधान नहीं करना चाहेंगे कि हमारे बच्चों के पठन पाठन में कोई व्यवधान हो। इसी स्थान पर हम इसका धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। तारीख से जो अभिभावक संघ अखोड़ी में जो धरना दिया जा रहा है, हम सभी अभिभावक सहमत हैं और निश्चित ही यहाँ पर जो शिक्षकों की कमी है वो जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिए। तो हम अभिभावक संघ पूरी तरह से जो धरना होगा उसका हम पूरी तरह से समर्थन करेंगे। धन्यवाद। व्यापार मंडल गोदेदार के धरना प्रदर्शन का समर्थन करता हूँ। साथ ही यह भी अनुरोध करता हूँ कि शिक्षा विभाग को अपने अड़ियाल रवैये को छोड़कर जनहित में छात्र हित में काम करने का कष्ट करना चाहिए। दिनांक 1 सितंबर 2021 में अभिभावक शिक्षण संघ अखोड़ी के द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज अखोड़ी में शिक्षकों की कमी को देखते हुए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें व्यापार मंडल गोदाधार अखोड़ी छात्र हितों को देखते हुए और विद्यालय में जो शिक्षकों की कमी चल रही है उसको देखते हुए अभिभावक शिक्षक संघ का पूरा समर्थन करती है। छात्र किसी भी राष्ट्र की धरोहर होती है, इसके लिए हम सभी व्यापार मंडल गोदाधार अखोड़ी के सभी व्यापारी भाई लगातार धरना प्रदर्शन में अपने सहयोग प्रदान करते रहेंगे। उत्तराखंड के तमाम जिलों की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की आवाज।